इन दिनों सियासी बयानबाजी का सियासी दंगल भी शुरू हो चुका है। हनुमानगढ़ जिले की सगरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस विधायक अभिमन्यु के बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा चरम पर है। प्रदेश में नए चेहरे के तौर पर सचिन पायलट को मौका देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का समय चला गया है। दोनों के चेहरों से जनता ऊब चुकी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है और ऐसे में अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। इस दौरान पवार ने एनडीए सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। शरद पवार ने एक्स पर कहा, उन्हें राजनीति से प्रेरित मामले में जेल में डाल दिया गया। 149 दिन के संघर्ष को आज न्याय मिला। सोरेन को कोर्ट से मिली जमानत से ये एहसास और मजबूत हुआ कि सत्य की जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर इन दिनों देश का पारा चढ़ा हुआ है और ऐसे में संसद में भी इसे लेकर जमकर बहस हो रही है। इस बीच बीजेपी की गठबंधन सहयोगी जनता दल सेक्युलर के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने भी पेपर लीक का मुद्दा उठाया है। इसे लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक का मुद्दा चिंताजनक है। इससे लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं और ऐसे में हमें सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर खुशी जताई है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले का स्वागत किया। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, झारखंड के एक महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के चलते इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। मैं इस बड़ी घटना से बहुत खुश हूं और मुझे यकीन है कि वो तुरंत अपनी सार्वजनिक गतिविधियां शुरू कर देंगे। हेमंत, हमारे बीच आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि कल सुबह 11 बजे से बैठक होनी है। वहीं कार्यकारिणी की बैठक से पहले सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। वहीं अब तक आई खबरों के अनुसार इस बार माना जा रहा है कि संजय झा को पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में अब बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने अजीत पवार की आलोचना की है। रोहित पवार ने अजीत पवार को महागठबंधन में मिलने वाली सीटों पर भी टिप्पणी की है। रोहित पवार ने कहा है कि बीजेपी अजीत पवार गुट को सिर्फ 20 सीटें देगी। साथ ही रोहित पवार ने ये भी कहा कि नहीं तो बीजेपी अजीत पवार को स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए कहेगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी ने उनका स्वागत किया है। ऐसे में आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन जी को बधाई दूंगा कि लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर उन्हें जमानत मिली और वो बाहर आ गए। संजय सिंह ने कहा कि हेमंत की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर धब्बा था, संविधान पर हमला था, क्योंकि एक सीएम को गिरफ्तार किया गया था। आदिवासी समाज से आने वाले सीएम को गिरफ्तार किया गया था। संसद में मचे हंगामे के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था वो आज हमको बता रहे हैं कि हम कहां से हार गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई है। 99 सीटें पाने वाली कांग्रेस उसे ही अपनी मंजिल समझकर बैठ गई है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया कि जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी नीट मुद्दे को उठा रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार दिया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक हैंडल से सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में लिखा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब मध्य प्रदेश में फिर से तबादलों का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में बड़ा फैसला करते हुए 14 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें ग्वालियर सभांग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े को आयुक्त जनसंपर्क बनाया गया है। इसके अलावा ग्वालियर, रीवा और नर्मदापुरम के सभांग आयुक्तों को भी बदला गया है।